हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से हम नए टॉपिक लेकर आज आए हैं। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं प्रूफ दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये चीज हम जानते हैं, लेकिन इस चीज को हम लोग को पता नहीं होता है कि एलएचएस और आरएचएस मतलब कहने का मतलब है कि इस चीज को प्रूव कैसे किया जा सकता है। ओके, तो वो चीज आज हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, तो देखिए, जब मान लीजिए कोई चीज को प्रूव करना होता है, जब कोई चीज को क्या होता है, प्रूव करना होता है, एक तरफ एलएचएस होती है और दूसरी तरफ क्या होती है, आरएचएस होती है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ये एलएचएस हो गई और ये क्या है, आरएचएस। ओके, तो हम इस चीज को मान लेते हैं एलएचएस। ओके, और ये हो गया मेरी आरएचएस, ये मेरी होगी एलएचएस और ये क्या हो गई, आरएचएस। ओके, देखिए अगर मान लीजिए जब प्रूव करने की बारी आती है तो या तो एलएचएस को आरएचएस कर दे या तो आरएचएस को क्या कर दे, एलएचएस कर दे, तो मेरा क्या होती है, प्रूव्ड हो जाती है। ओके, क्या करते हैं, जब कोई चीज को प्रूव करना रहता है तो एलएचएस को आरएचएस कर दे चाहे आरएचएस को एलएचएस कर दे, तो मेरा क्या होता है, प्रूव्ड हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, आरएचएस लेते हैं और एलएचएस कर देंगे। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, तो मेरे पास आरएचएस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आरएचएस बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या चीज दिया हुआ है, बी स्क्वायर। ओके, मेरे पास क्या दिया हुआ है, आरएचएस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या चीज, बी स्क्वायर दिया हुआ था। इस चीज को हम लोग क्या किए, लिख लिए। क्या कर लिए, लिख लिए। अब लिखने के बाद हम लोग जानते हैं ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। किस चीज के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब सर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होता है, तो एक रूल होती है और एक होती है सिंपल मेथड। क्या होता है सिंपल मेथड सर, तो मान लीजिए ये मान लेते हैं, इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड टर्म। इस चीज को फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड टर्म। ओके, तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म से जब सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होती है, फर्स्ट टर्म जो होती है, मान लीजिए इस फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड हुआ, तो फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं, ए को पकड़ लेते हैं, ए को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो ए को जब मान लीजिए रख लेंगे, पकड़ लेंगे, तो बाकी जो रेस्ट जो बचता है सेकंड टर्म, उस चीज को क्या करते हैं, इस चीज में पुट कर देते हैं। ए को जब पकड़ लिए तो बाकी सारा जो सेकंड टर्म का रेस्ट टर्म जो बचा हुआ है वो सारा क्या करते हैं, इस चीज में क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ओके, ये चीज करने के बाद फिर से यहाँ पर देखें कि प्लस है, क्या चीज है, प्लस है, तो प्लस यहाँ पर क्या चीज दिया हुआ था, प्लस, तो प्लस। ओके, फिर से अच्छा से लिख लेते हैं, ये प्लस था तो यहाँ पर प्लस, और बी है तो यहाँ पर क्या चीज, बी। ओके, अब फिर से जिस तरह से ए को पकड़े थे, बाकी रेस्ट सेकंड टर्म को जैसे यहाँ पर पुट कर दिए थे, उसी तरह फिर से बी को लिए, और बी लेने पर यहाँ पर देखें कि ये प्लस था तो ये भी क्या हुआ, प्लस। ओके, तो प्लस ले लिए, और फिर से प्लस लेने के बाद हमसे फिर क्या करते हैं, सेकंड जो टर्म है उस चीज को क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, पुट कर देते हैं। ओके, ये चीज कर दिए, हो गया। अब ये चीज करने पर देखते हैं कि ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मतलब इस चीज को हम क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट मतलब तोड़ दिए। क्या कर दिया, तोड़ दिए। ओके, अब तोड़ने पर हम क्या करते हैं, इस चीज को गुना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम तो जानते हैं यहाँ पर a के पावर 1, a के पावर कितना है 2, a के पावर 1 और a के पावर 2 को जब मल्टीप्लाई होती है तो क्या होती है, a के पावर 3। उसी तरह जब मान लीजिए a के पावर 1 है, यहाँ पर a के पावर कितना है, 1 है, तो सर a को जब a b से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1, तो मतलब a के पावर 2 और क्या चाहिए, b। ओके, क्या किए, a के पावर 1 या a से बोलेंगे जब a b को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर b, मतलब a के पावर 1 और यहाँ पर a के पावर 1 था तो a के पावर क्या हो गया 2, और ये प्लस था और ये क्या चीज था, माइनस। तो इसलिए हम जानते हैं मल्टीप्लाई जब प्लस और माइनस की होती है तो हमेशा क्या होती है, माइनस। ओके, फिर से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस है और ये भी क्या चाहिए, प्लस है, तो जब a को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब a को b स्क्वायर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, ab स्क्वायर। ओके, मतलब सिंपल a को जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती है, ab स्क्वायर। ओके, अब ये चीज करने के बाद फिर से क्या करते हैं, b से आप a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a स्क्वायर b लिखिए चाहे b a स्क्वायर लिखिए, दोनों बात क्या होती है, चलती है। तो हम लिख लेते हैं a स्क्वायर क्या चाहिए, b। ओके, या क्योंकि ये सर प्लस था और ये भी क्या था, प्लस, तो जब प्लस प्लस जब रहती है तो प्लस, उसमें कोई साइन चेंज होने की कोई बात नहीं होती है। तो सर ये प्लस और ये क्या चाहिए, माइनस, ये प्लस है और ये क्या चाहिए, माइनस है। तो जब प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो वहां पर हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। कहने का मतलब है जब अल्टरनेट साइन आए मल्टीप्लाई तो हमेशा क्या होती है, माइनस।
अब सर जब AB को जब B से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB² क्या होगा, AB² मतलब नहीं कुछ है तो पावर सेम 1 1 है। ओके, हम लोग जानते हैं A के पावर n गुने A के पावर m का जो फॉर्मूला होता है वो मतलब क्या होती है देख लीजिए एक बार, A की पावर m गुने A की पावर n की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है A की पावर n प्लस n। मतलब सब जब बेस सेम हो, जब बेस क्या होगा सेम हो तो उसका पावर आपस में क्या होती है जुड़ जाती है। उसी तरह मान लीजिए b के पावर 1 और b के पावर 1 था, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि b के पावर कितना 2। फिर से प्लस और प्लस करते हैं, मतलब ये इससे कर लिए, ये इससे कर लिए, ये चीज करने के बाद फिर से बच गया मेरे पास ये b है और ये क्या चीज है b² है। तो b के पावर 1 और b के पावर 3 है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं b के पावर q, क्योंकि सर आप तो बताए थे a के पावर m गुने a के पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होती है a के पावर m प्लस n के बराबर होती है। ओके, अब ये चीज करने पर हम देख लेते हैं क्या, ये मान लीजिए ये माइनस में है a² और यहाँ पर देख रहे हैं a², मतलब ये माइनस में और ये क्या चीज में प्लस में। तो हम जानते हैं मान लीजिए मेरे पास ये माइनस और ये प्लस, जब एक चीज प्लस में हो और एक चीज माइनस में हो तो क्या होता है रिड्यूस हो जाता है, मतलब कट जाता है। अब ये चीज कटने के बाद फिर से आगे देख रहे हैं कि ये चीज प्लस में और ये क्या चीज माइनस में। सर ये और ये सेम जाति का है, इसलिए हम बोल सकते हैं प्लस में और ये क्या चीज है माइनस में। तो जब AB² है चाहे माइनस AB² है, ये प्लस और माइनस क्या हो गया रिड्यूस हो गया, मतलब कट गया। तो मेरे पास क्या बच गया AQ प्लस क्या चीज बच गया BQ। ओके, तो हम लोग क्या किए थे RHS लिए थे और LHS तक आ गए हैं। RHS लिए थे और कहां तक आ गया LHS, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर RHS बराबर जो है LHS। ओके, RHS बराबर क्या चीज LHS। ओके हो गया। सॉरी यहाँ पर देख लीजिए BQ था, क्या था BQ, तो यहाँ पर BQ लिख लेंगे। ओके, यहाँ पर पावर B के पावर 3 था तो B के पावर 3। तो हम लोग क्या किए थे RHS लिए थे, क्या लिए थे RHS लिए थे और RHS लेने के बाद हम तोड़ के क्या लाना था LHS। LHS मेरी आ गई है तो हम लिख लिए, इसलिए RHS बराबर LHS। एक चीज क्या होती है LHS से RHS होती है और एक होती है RHS से LHS। तो हम लोग RHS लिए थे और LHS तक गए हैं, इसलिए RHS बराबर कहते हैं LHS। ये मेरा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।